यहाँ शराब की दुकानें जहाँ एक थी, वहाँ इंग्लिश और बियर की कंपोजिट दुकानें इसी चौराहे पर नई खुल गई, लेकिन प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं। नौजवानों को गरीब और गंवार बनाने की साजिश हो रही है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत वैसपुर में रविवार को आयोजित समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के मुद्दों के साथ साथ अतरौलिया के विकास को लेकर भी सम्मेलन में सियासी बहस देखने को मिली। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए विपक्षी दलों के विकास संबंधी दावों पर भी तीखा पलटवार किया। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य को लेकर परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है। ब्लॉक प्रमुख ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एथेनॉल युक्त पेट्रोल और चीनी की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए की लड़ाई केवल चुनावी नारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई है। वहीं सुभाषपा नेता अरुण राजभर द्वारा अतरौलिया में विकास को लेकर किए जा रहे दावों पर चंद्रशेखर यादव ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अतरौलिया के विकास का इतिहास समाजवादियों ने लिखा है। उनके मुताबिक सपा सरकार के दौरान विकास कार्यों को लेकर बहस नहीं होती थी बल्कि योजनाओं पर सीधे दस्तखत होते थे। उन्होंने अतरौलिया के 100 शैया वाले संयुक्त जिला चिकित्सालय, राजकीय महिला महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज तथा करमैनी, मिसरौलिया और गोपालगंज के विद्युत उपकेंद्रों को सपा शासनकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी। चंद्रशेखर यादव ने स्थानीय सपा विधायक के संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी विधायक ने क्षेत्र की जर्जर सड़कों और बिजली की समस्याओं को लेकर पदयात्रा की और सरकार पर दबाव बनाया। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता विदेशी निषाद ने की, जबकि संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। तो इन नौजवानों ने जो मिल करके जो एक अतरौलिया के राजनीति में एक पारिवारिक रिश्ता बना है, वो पारिवारिक रिश्ता एक दिन का नहीं है। हमारे पिताजी के समय से लेकर के और आज 50 वर्षों का रिश्ता है। वहाँ वो लोग भी रहे जो हम लोगों के पिताजी के साथ साइकिलें चला करके और साइकिलें से चल करके समाजवादी पार्टी बनाया, भारतीय क्रांति दल बनाया और सामंती ताकतों से लड़के हुए यहाँ एक समरसता का राज बनाया। अतरौलिया में एक समरसता का भाव बना। यहाँ सारे समाज के लोग एक छत के नीचे एक जगह बैठ करके, कोई जात धर्म की खेती यहाँ नहीं होती। एक अतरौलिया एक पारिवारिक पार्टी बनी। उसी पार्टी के तहत हम लोगों का एक मेल मिलाप था। उसी मेल मिलाप के तहत हम यहाँ आए और उस मेल मिलाप पे भगवान इंद्र भी इतने खुश हो गए कि जो इतनी मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला युवाओं को काफी निराशा है, इसके लिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल पेपर लीक ही नहीं हो रहा है, बल्कि चारों तरफ से नौजवानों को गरीब और गंवार बनाने की साजिश हो रही है। और इस चुनी हुई सरकार की ये मंशा है कि जब पीडीए समाज के लोग गरीब और गंवार बन जाएंगे तब हम उनके ऊपर राज करेंगे। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं। और जहां हम बोल रहे हैं इसी मुंडेरा के में आप देखेंगे यहाँ के लोग जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बंद हो जा रहे हैं और यहाँ शराब की दुकानें जहाँ एक थी, वहाँ इंग्लिश और बियर की कंपोजिट दुकानें इसी चौराहे पर नई खुल गई, लेकिन प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं। नौजवानों को नौकरी मिल नहीं रही है। जहाँ से अच्छे डॉक्टर होते, उस नीट परीक्षा का पेपर आउट हो रहा है। आरक्षण के साथ कहीं न कहीं ये घपला करना चाहते हैं और उसी घपला करने के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायतों का चुनाव टाल रहे हैं, जिससे कि अपने मन की तानाशाही हुकूमत करके ये उत्तर प्रदेश में अपने मन का सरकार बना ले। महंगाई को लेकर भी काफी महंगाई चल रही, तेल डीजल और अभी चीनी भी महंगी। अरे एक साजिश के तहत
ये सरकार लूटने का काम करती है। अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे तो चीनी का दाम कम करके ये हल्ला करेंगे हमने चीनी का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का दाम घटाएंगे। ये हमारे ऊपर जो चीनी का दाम बढ़ा है ये दोहरी मार हो रही है, दोहरी मार हमारे ऊपर हो रही है। एक तरफ जहां आप देखेंगे कि चीनी का दाम कितना रुपया, 41 रुपए से 70 रुपए के करीब चीनी का दाम पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे उस एथेनॉल का, ये चीनी का दाम जो बढ़ा है। एथेनॉल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र से एथेनॉल जो बनता था वो चीनी के रस से एथेनॉल बना करके जहां उसका पेट्रोल में प्रयोग करके नौजवान कहता है कि मोटरसाइकिल की गाड़ियों का एवरेज घट गया, गाड़ियां खराब हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ हमारी गाड़ियां खराब, पेट्रोल का एवरेज कम, दूसरी तरफ हमें इतनी महंगी चीनी दे करके ये सरकार चारों तरफ से हमको पंग बनाने का काम कर रही है। सुहेलदेव पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुण राजभर लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और ब्लॉक स्तर और अतोलिया विधानसभा में आरोप लगा रहे हैं कि जहां विकास हमने कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर हम लगा रहे हैं, रोड हम बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जरा आप फिर से कहिए, हम नाम नहीं सुन पाए। क्या नाम है? अरुण राजभर। हाँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हैं, दावा कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम हमने यहाँ पे जो विकास कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल क्या कहते हैं जातिगत विकास कर रही है। हम आपसे कहेंगे कि जहाँ इतना बड़ा मजमा हो, जहाँ लोगों का इतना बड़ा इतिहास हो कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पे एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश की हुकूमत पे यहाँ के लोगों ने 4 बार कैबिनेट मंत्री को देखा है। और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ही नहीं, यहाँ के लोगों ने हम जैसे नौसिखिया लोग हों या चाहे जो लोग भी आए, यहाँ कितनी बार निर्वाचित कराने का काम किए। इसी कम उम्र में 5 बार यहाँ की जनता ने निर्वाचित होने का हमें प्रमाण दिया। वो ऐसा नहीं था कि हमारे रहमो कर्मों पे, वो हम लोगों के चेहरे में, हम लोगों के पिताजी का चेहरा देख करके बनाने का काम करते हैं। तो हमने जब उत्तर प्रदेश की हुकूमत पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा तो अतरौलिया के विकास के लिए कभी डिस्कस नहीं होती थी, वो दस्तखत होती थी। अतरौलिया पे दस्तखत होती थी, अतरौलिया पे दस्तखत होती थी। आप हमसे जब बात कर रहे हैं तो आशीष जी हमको इस नाते हंसी आती है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री के लड़के हैं और हम जानते हैं कि सरकार अगर चाह ले तो उसकी सत्ता में कितना दम होता है। आप ट्रांसफार्मर और खंभे की बात कर रहे हैं, जब हमारे हाथ में हुकूमत थी तो बताओ हमने करमैनी में सब स्टेशन बनवाया, मधियापार में कि नहीं बनवाया? हमने मिसरौलिया में सब स्टेशन बनवाया कि नहीं बनवाया? हमने गोपालगंज में सब स्टेशन बनवाया कि नहीं बनवाया? हमने रानीपुर के विद्युत उपकेंद्र का आदरणीय शिवपाल जी ऊर्जा मंत्री रहते हुए 700 करोड़ रुपए से हमने वहां के क्षेत्र की क्षमता वृद्धि कराया कि नहीं कराया? बावड़ा के टाउन का अलग करके और वहां पर हमने अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्र की स्थापना करवाया कि नहीं करवाया? हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम जो बात बोल रहे हैं जरा उसका आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सत्य बोलने वाले हैं, हम लोग कभी झूठ बात नहीं करने वाले हैं। मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूं उसका रिकॉर्ड निकाल लेना। और ये खंभा और तार तो निश्चित रूप से जो सरकार हो उसको बदलनी हम नहीं चाहते। क्या होता, आज तो इतनी हालात खराब हो गई कि जब हम और खंभे तार के लिए, हम जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम ब्लॉक प्रमुख हैं, संग्राम यादव विधायक हैं, हम पैड लिखते हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि बिजली का तार बदला जाए, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि किया जाए। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि आज इतने अतरौलिया का जब हम लोगों का पैड जाता है तो लोग ये साजिश करते हैं कि कैसे इनके पैड से क्षमता वृद्धि और रोक दिए सरकार। और जहां तक हम भाषण सुनते हैं, 2-3 सड़कें, सिकंदरपुर की सड़कें, गोपालगंज की, आप इस बात के प्रमाण हो कि हम सरकार में है नहीं, हमारा काम है सरकार से मांग करना। और आपने देखा होगा कि ये प्रमाण आपके पास होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर यहाँ का सेवक संग्राम यादव जब भी खड़ा हुआ होगा तो चाहे गोपालगंज, कप्तानगंज, अहरौला जर्जर मार्ग रही हो, चाहे सिकंदरपुर जर्जर मार्ग रही हो, उसकी न केवल आवाज उठाया, आपके सामने हम लोगों ने इसी तरह से बरसात में भीगते हुए
पैदल पदयात्रा करके हम सरकार को जगाने का काम कर रहे थे कि अतरौलिया की सड़कों को बनाया जाए। तो जब भी अतरौलिया में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, हमने कभी जब सरकार बनी रिकॉर्ड देखिए और आप सोचिए कि एक बार सरकार बनी तो हमने 40 बेड का हॉस्पिटल अतरौलिया में बनवाया। दोबारा जब सरकार बनी तो हमने 100 शैय्या युक्त अतरौलिया में संयुक्त जिला चिकित्सालय बनवाया। हमने एक बार राजकीय इंटर कॉलेज अगर अतरौलिया में एक सरकार बनवाया तो दूसरी सरकार में राजकीय महिला महाविद्यालय हमने इसी गोपालगंज के अंदर हमने बनवाने का काम किया, समधी के अंदर बनवाने का काम किया। तो आने वाले समय में जब हम उत्तर प्रदेश में पुनः अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे तो अतरौलिया में कल कारखाने भी लगेंगे, अतरौलिया में बड़ा चिकित्सालय बनेगा जिससे लोगों को लखनऊ न जाना पड़े। हम ट्रामा सेंटर की व्यवस्था करेंगे, सिटी स्कैन की व्यवस्था करेंगे, बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था करेंगे और नए नए विद्युत उपकेंद्र बनवाएंगे और सभी जर्जर तारों का एक तरफ से अतरौलिया में नया करवाएंगे और हम लोग आगे नौजवानों का भविष्य संवारने का काम करेंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।